गैर भाजपाई सरकार होने के कारण लगातार झारखंड को परेशान किया जा रहा है, झारखंड को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है हेमंत जी को जेल में रखना। आप जानते हैं कि हेमंत जी जितनी तेजी से झारखंड के लोगों के लिए काम करना शुरू किया था, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे, अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल होंगे। ये खूबसूरती है भारतीय संविधान की कि अब बहुत सारे दल होंगे, राजनीतिक दल होंगे, अपने अपने विचारधारा के अनुसार अपने सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जिस प्रकार से गैर भाजपा राजनीतिक दलों के नेताओं को और गैर भाजपा सरकारों को तबाह परेशान करने का काम कर रही है, जैसा मैंने बताया कि भूमिहारी जमीन के आरोप में जिस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है, उस जमीन के घपले के मामले में आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा गया है, जो सरासर अन्याय है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये बदले की भावना से हुई है कार्रवाई और इसलिए ऐसा किया भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हेमंत जी को जेल में इसलिए डालकर रखा है चुनाव के पहले से कि अगर वो चुनाव में बाहर रह गए और इन्होंने जिस तरह से झारखंड के लोगों के हितों के लिए काम शुरू किया है, सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, किशोरी समृद्धि योजना, किसानों के लिए उनके उपयोग में की जाने वाली यंत्रों की सब्सिडी और मुफ्त में वितरण, तो ये सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हिंदुस्तान में एकलौता राज्य झारखंड जो सर्वजन पेंशन योजना की व्यवस्था करता है, जिस राज्य में 60 साल से ऊपर सभी लोगों को पेंशन मिलता है और अभी के समय में नई सरकार के द्वारा 50 साल इसका उम्र किया जा चुका है और अकेला राज्य बनेगा झारखंड जो 50 साल से ऊपर वाले को सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देगा। इसी प्रकार झारखंड एकलौता राज्य है जहां झारखंड सरकार अपने निधि से अब वो आवास का निर्माण कर रही है। ये भारत सरकार हमारे हिस्से के राशि को हड़प कर भी हमारे लिए आवास की जो व्यवस्था है उस आवास के पैसे का आवंटन बंद कर दिया। आपको पता होना चाहिए 21 से अभी तक आवंटन का पैसा नहीं मिला आवास का, और तब हेमंत जी ने यह तय किया कि भारत सरकार पैसा दे या नहीं दे, हम अपने राज्य सरकार की निधि से आवास निर्माण जारी रखेंगे और बेहतर आवास निर्माण करवाएंगे। और आज 3 कमरे का शौचालय और किचन के साथ जो आवास दिया जा रहा है वो विशुद्ध रूप से झारखंड सरकार की निधि से निर्माण कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप समझ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त बहुत सारे उद्यम होते चलते हैं, लेकिन गैर भाजपाई सरकार होने के कारण लगातार झारखंड को परेशान किया जा रहा है, झारखंड को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है हेमंत जी को जेल में रखना। आप जानते हैं कि हेमंत जी जितनी तेजी से झारखंड के लोगों के लिए काम करना शुरू किया था, उससे भारत की सरकार, भाजपा की सरकार हड़बड़ा गई, बेचैन हो उठी। एक आदिवासी का लड़का जिस तेजी से जनता के मर्म को समझ सका और जनता के मर्म को समझने के बाद उसके अनुसार उनके लिए जो योजनाएं लाना शुरू किया गया, तो भारत की सरकार दिल मिला कर रह गई। उसी का परिणाम है कि आज हेमंत जी जेल में है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी हमारा हौसला कमजोर नहीं हो, इसके लिए हम सब लोगों ने अनुरोध किया था कल्पना मुर्मू सोरेन जी से कि हेमंत जी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करने के लिए आपको सामने आना चाहिए। हम लोग बार बार अनुरोध करते रहे, बार बार अनुरोध करने के बाद इन्होंने अपनी सहमति दी और तब आज हमारे बीच हेमंत जी की अनुपस्थिति में
हम लोग के सामने हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए आज हम सबके बीच में कल्पना जी आई हुई है। आप इनकी बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में एक ऐसा परिवार का व्यक्ति जिसने झारखंड निर्माण में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। आदरणीय बिशप गुरु शिबू सोरेन जी जितना संघर्ष झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने शुरू किया था, उनके झारखंड आंदोलन का ही परिणाम है कि आज झारखंड अलग राज्य हम लोगों को मिल सका है। और झारखंड के लिए जो भावना बिशप गुरु शिबू सोरेन जी के दिलों में था, वही भावना हेमंत सोरेन जी के दिलों में है और वही भावना आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी के भावनाओं में है। और इसीलिए हम सबके बीच ये आई है। आप सबको इनका अवसर मिलेगा सुनने को, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एक आंदोलनकारी परिवार का सदस्य कैसा होता है, एक आंदोलनकारी का जज्बा कैसा होता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी जिस मजबूती के साथ, जिस दिलेरी के साथ कल्पना जी ने इस कमान को अपने हाथ में संभालने का काम किया, हम लोगों के मनोबल बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से एक महिला के लिए इतना बड़ा हिम्मत करना हिम्मत वाली बात होती है। हम तो कल्पना नहीं कर पा रहे थे इस बात की कितनी मजबूती के साथ ये हम सबके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैदान में आएंगी और आम जनता के बीच आकर जिस प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ा रही है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और हम सब लोग इनके विचारों को सुनकर, इनकी जो भाव हम लोग सुनते हैं तो लगता है वास्तव में क्रांतिकारी परिवार का जो गुण होता है, वो गुण होता है जनता का नेतृत्व करना, और वो गुण आपके इनके अंदर दिखाई पड़ेगा। हेमंत जी के जाने के बाद हम सब लोग के मन में एक आशंका उत्पन्न हुई थी कि क्या होगा, अब पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन हम सब लोगों ने अनुरोध किया, आग्रह किया, तो हम सब कार्यकर्ताओं के आग्रह पर इन्होंने जनता के बीच आकर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए अपने आप को सामने किया है इन्होंने, और अपनी बातों से ये साबित कर रही हैं कि ये आंदोलन परिवार की सदस्य रही है। इनके अंदर वही जज्बा है जो बिशप गुरु के दिल में है, जो हेमंत जी के दिल में है, वही जज्बा आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी के दिल में आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे किस प्रकार से इतनी हिम्मत के साथ इस विशेष परिस्थिति में जिनका पति जेल में हो और उनकी पत्नी आपके बीच आज आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंची है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन केवल हम सबके मनोबल को बनाए रखने के लिए इन्होंने राजनीति में आना स्वीकार किया और आज हम सबके बीच आई हैं। मैं हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबकी भावनाओं की कदर किया है। हमारी भावनाओं का आदर करते हुए आप हम सबके लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच आदरणीय खड़गे जी का भी चॉपर लैंड कर चुका है, बहुत जल्दी वो हमारे मंच पर पहुंचने वाले हैं। और हम सब जिन दोनों नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से इस चुनावी माहौल में इनका मार्गदर्शन हम सबके लिए उपयोगी होगा। आवश्यकता इस बात की है कि जिस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर आज संयुक्त प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसलिए आज यहां जाने के बाद मेरा आपसे बहुत अनुरोध होगा कि आप स्वयं तो अपना मत जरूर दें, लेकिन अपने अगल बगल, अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, सबको ये जरूर बताएं कि आज देश की मांग है, आज समय की ये मांग है कि इस तानाशाही सरकार, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चाहे जिसके संबल पर खड़े हो, सभी हमारे प्रत्याशी हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस को यहाँ पर सीट मिला है और कांग्रेस के प्रत्याशी हाथ छाप चुनाव चिन्ह के साथ हैं। सिंबल जरूर कांग्रेस का है, चुनाव चिन्ह कांग्रेस का जरूर है, लेकिन ये प्रत्याशी हम सब के हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रत्याशी है, ये आरजेडी के भी प्रत्याशी है, ये आम आदमी पार्टी के भी है, ये समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी है।
पूरा महागठबंधन भाजपा को छोड़कर जितनी महाशक्तियां राजनीतिक दल हैं वो सब लोगों ने मिलकर कृष्णानंद त्रिपाठी जी को इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कृष्णानंद त्रिपाठी जी को हम अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद दें। इसलिए आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। आपके आशीर्वाद से कृष्णानंद त्रिपाठी जी अगर सांसद बनते हैं तो यह दिल्ली में हमारी आवाज बनेंगे। इस क्षेत्र के समस्याओं का समाधान के दिल्ली में संसद भवन में हमारी आवाज बनकर वहां हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इसलिए एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना होगा कि हम जिन बातों को कह रहे हैं आप स्वयं देखें, आज पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि भाजपा की सरकार अगर दोबारा आई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। भाजपा की सरकार अगर दोबारा आई तो संविधान नहीं बचेगा, और संविधान में अगर फेरबदल हुआ तो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड नहीं बचेगा, उसका अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, दलित भाइयों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों के अधिकार को संरक्षित रखने के लिए और सुविधाओं और विकास को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पर्वतों से विजयी बनाकर भेजें, ताकि गठबंधन की जब सरकार बने तो ये हमारे हितों के लिए काम करे। अब हमारे बीच मैं मंच सौंपता हूं हमारे अध्यक्ष जी को संचालन के लिए। अध्यक्ष जी संभालें।